अब मैं दावत देना चाहूँगा एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को कि जो पिछले कुछ अरसे से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कंटेंट भी कमाल का करते हैं और पीआर गेम भी बड़ी ज़बरदस्त है, फॉलोइंग भी मिलियंस में है और वोकल भी हैं। अपने जो ओवरऑल मुल्क के मसाइल हैं उन पर भी बात करना चाहते हैं और करते रहते हैं। मैं दावत देना चाहूँगा आप सबकी भरपूर तालियों में लारेब खालिद आएँ और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। कैसे हैं लारेब? ठीक, नाम कैसे हैं? ये लारेब है या लारेब है? लारेब लारेब खालिद, ये अलिफ भरपूर लाम तालियां यार आपको। हेलो ब्रो, क्या हाल है? और मेरे बहुत ही पसंदीदा रैपर, मैंने इनका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया था, रामिस अली। रामिस ना होते और आपको पता है आज ये जो हमने शाम जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, रामिस की एकदम वीडियो सामने आई और मैंने इसको मैसेज किया, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट अच्छा। सामने आई कराची के और ओवरऑल मसाइल पे बात करते, तो मैंने कहा क्यों ना हम इस पर एक पूरा सेशन रखा जाए। रामिस अली के लिए भरपूर तालियां। रैप भी बहुत कमाल का करते हैं। और अब आपने गेस करना है कौन। मेरे तो ये बहुत पसंदीदा हैं, ये उस वक्त से मुझे पसंद है जब आप लोगों ने बहुत कम इनको सुना हुआ था, और जब मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था तो मैं उस वक्त बड़ा खुश था कि इनका एक आध रील वायरल हुई थी और वो बंदा आज क्या क्या कमाल कर रहा है। आप लोगों ने गेस करना है। एक छोटा सा हिंट है, इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री पे वो हावी हुआ है। कौन आ रहा है? आप सबकी भरपूर तालियों में हावी। जोरदार तालियां बदल चले हावी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, कैसे हैं भाई? ठीक हैं? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हावी आपका बहुत शुक्रिया, लारेब आपका, राम साहब का। हावी आपसे आगाज करेंगे अगर आपकी इजाजत हो। जेनजीज की हम बात करें, जेनजीज के मसाइल की बात करें, और जेनजी एक टर्म इस तरह हो गई है कि यूथ, आज से 10 साल पहले इसको यूथ कहते थे, 15 साल पहले, वो वक्त के साथ साथ इसकी टर्म चेंज हो गई। आपके ख्याल में, क्योंकि सिंस आपकी माशाल्लाह बहुत फॉलोइंग है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जा रही है, आपने क्या देखा? क्या ये जेनजीज जो हैं ये आपको कंफ्यूज्ड ज्यादा लगे अपने मसाइल को लेके, या बहुत फोकस्ड लगे कि यार हमें पता है हमारे मसाइल क्या हैं, और बहुत वोकल लगे जो कि माजी में हम बहुत कम देखते थे? मिलेनियल्स ये चीज बहुत कम एक्सपेक्ट करते थे कि हर मसले को पे वोकल हो जाना। आपको क्या लगता है जेनजीज के मसाइल और ओवरऑल हल? आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू हमारे सिस्टम को लेके है वो ये है कि हमारा सिस्टम कंडक्टिव नहीं है टुवर्ड्स एफर्ट। मतलब अगर मैं एक जगह कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम मुझे रेजिस्ट कर रहा है, ना कि सपोर्ट कर रहा है। मैं चाहूंगा यहाँ से खामोशी अगर हो जाएगी तो। हाँ जी प्लीज। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या मैंने कोई किसी भी किस्म की जद्दोजहद करनी है, तो सबसे पहली जो रुकावट है वो मेरा सिस्टम ही है मेरे लिए। हालांकि वो सबसे कंडक्टिव एफर्ट होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही मसाइल दरपेश आए हैं कि मैंने जब भी कोशिश की है तो सबसे पहली रुकावट मुझे मेरे गिरदो नवा में लोगों से नहीं, मेरे सिस्टम से ही मिली है। और सिस्टम में बेहतरी के लिए हम एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं? कह देना बड़ा आसान है यार, सिग्नल तोड़ रहे हैं यार, सिस्टम ही नहीं है, कचरा फेंक रहे हैं यार, वो कचरा दान नहीं पड़ा या डस्टबिन नहीं पड़ी। हम किस तरह से एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, हम क्या रोल प्ले डू कर यू वांट एन ऑनेस्ट आंसर और डू यू वांट? प्लीज? ओके, सो सिस्टम को सही करने के लिए एक इंडिविजुअल शख्स कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ लार्ज मशीनरी, दोज इन पावर आर इन चार्ज एंड दे हैव द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक स्ट्रॉ बचा लूँ, लेकिन जब तक एमएनसीज प्लास्टिक का यूज़ कम नहीं करेंगी तब तक मेरे एक स्ट्रॉ बचाने से कुछ नहीं होगा। सो वी कैन टॉक अबाउट रिसाइकलिंग, वी कैन टॉक अबाउट फॉलोइंग रूल्स, बट व्हेन द रूल्स आर नॉट फॉलोड फ्रॉम द टॉप, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल बंदा उन रूल्स को रिस्पेक्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। लारेब आपको क्या लगता है, वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक खौफ होना एक सर्विलेंस का कि मुझे कहीं मॉनिटर किया जा रहा है फॉर अ बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ किया तो जाता है सर्वेलेंस, मतलब आपको उल्टी सीधी पोस्ट लगाते हैं, आ ही जाता है कि यार ये क्या लगाया हुआ है, ये तो चल रही है, मतलब हैरी हो गई। आपको कितनी दफा कहा गया? कहा नहीं, क्या समझा देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। इस पर हम आते हैं जी। लारेब आपको क्या लगता है? और ओवरऑल अगर हम देखें जेनजीज के मसाइल बहुत सी चीज़ें, महंगाई है, रोजगार है, और तालीम के, इससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट थे वो बात कर रहे थे तालीम के सिस्टम में बेहतरी, एक बहुत
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम बात कर लेते हैं, अगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए आपको क्या सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? सर सबसे बड़ा जो मेन कोर ऑब्जेक्ट है ना जिस पे ध्यान देना चाहिए दैट इज़ सिक्योरिटी, खासकर कराची के लिए कि हम एज ए यंगस्टर्स जितने भी लोग घर से निकलते हैं, हमारे फादर्स निकलते हैं, हमारी मदर्स निकलती हैं, सिस्टर्स निकलती हैं, तो एक डर होता है कि वापसी जो सामान घर से लेके निकलें वो सारा वापस साथ लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहला कोर रीज़न यही है कि हम सिक्योरिटी पे यहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत डर भी लगता है यहाँ पे कि आप कुछ ना हो जाए, तब कुछ ना हो जाए। और जो आप कह रहे थे कि एज एन इंडिविजुअल हम जैसे लॉ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि जैसे सिग्नल हम जो है, मैं एज अ सिटीज़न जो है ना वो मैं ग्रीन लाइट पे ही निकलता हूँ और रेड लाइट पे ही स्टॉप करता हूँ, मगर ना वो एक आप बोलते हैं कि सेल्फ से शुरू करो तो चीज़ सही हो जाती है, मगर समटाइम इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि आप सारी चीज़ें कर रहे हैं मगर वो पूरा एक हजूम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हो कि लेट्स ब्रेक इट, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये कि सिस्टमैटिक हर चीज़ को होना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि वोट की ताकत भी तो यही होती है ना, आपके एक वोट से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं। यहाँ मामला ऐसे है। रामिस, आपने वो वीडियो भी बनाई थी और मैं चाहूँगा उस पर भी आप बात करें, और आपको क्या लगता है जेनजीज के मसाइल क्या हैं, इनका हल क्या है और सोल्यूशन? अच्छा, पहले तो बशीर भाई जिस तरह लारीब ने बात की, सिक्योरिटी वो मेन कंसर्न है, लेकिन सिक्योरिटी से हट के अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम एक बात हमेशा करते हैं कि एक्सटर्नल पाकिस्तान से बाहर हमारे पे कोई आँख उठा के नहीं देख सकता, लेकिन अंदर पाकिस्तान के हम एक दूसरे की आंखें निकालने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ये जेनजी के अलावा ओवरऑल पाकिस्तान का इशू है कि वैसे तो हमारी फ़ौज है, ऑब्वियसली हमें कोई दुनिया का मुल्क कुछ भी कह भी नहीं सकता या हमसे कोई किसी भी तरह का मसला नहीं बना सकता, लेकिन इंटरनली हम सेक्टेरियनिज्म पे या प्रोविंशियल डिफरेंसेस पे या लैंग्वेज डिफरेंसेस पे या आप इवन क्रिकेट टीम्स के मसलों पे भी लड़ाइयाँ और पता नहीं किस किस किस्म की सीरियस गालियाँ और बुरी लैंग्वेज पे उतर आते हैं। तो सोशल मीडिया पे मैं ये देखता हूँ कि जब तक जेनजी या आपकी जो भी आपकी कौम है वो यूनाइटेड ही नहीं है, जब इंटरनली हम यूनाइटेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हम ये फैसला करने की पोजीशन में कि हम बाहर इस मुल्क का ये हाल कर देंगे या उसका ये हाल कर देंगे। तो आपस में हमारी वो यूनिटी नहीं है। और जेनजी के अपने इशू का आई थिंक नॉन सीरियसनेस, जो आपकी जनरेशन है जिसको कोई भी इशू को लेके कोई बात करनी हो तो उस पर मीम्स ही आ रही हो, मीम से पता लगता है कि पाकिस्तान में ये मसला हो गया है। लेकिन हमने जंग के दिनों में भी ऐसी मीम्स हाँ, बताई तो कि memes उनको बता बता दी। दी। हाँ, I memes think की that's जंग a हो तो- coping mechanism also, you know. That's a coping mechanism कि हम अब मजाक ही बना दिए, क्योंकि हमने ना उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जो नॉर्मल है नहीं। जब आप बचपन से थोड़ी सी हार्श बातें, मगर एक ऐसा भी वक्त हम कराची वालों पे रहा है कि 20 लोग मर गए, इट वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर अस कि चलो 100 नहीं मरे, आज 20 हैं, कम हैं, यू नो। लाइक आप जब ऐसी इतनी इनसेंसिटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाती है कि आपके इर्द गिर्द एक नॉर्मल हो गया है लोगों का इस तरह मरना या कुछ स्नैचिंग होना या मर्डर होना, तो फिर आप इन दी एंड क्या आपका कोपिंग मैकेनिज्म बचेगा कि आप मीम्स बनाएंगे। एक ही चीज़ अच्छा करता है पाकिस्तान, उसको कुछ मत बोलना है, ठीक है? बिल्कुल हाँ, मीम्स का अगर कोई वर्ल्ड कप होता तो लेकिन रामिस, अली भाई का कंटेंट या बाकियों का कंटेंट हम देखें तो वो कई दफ़ा मसाइल की निशानदेही आप फन से भी कर सकते हैं, मीम से भी कर सकते हैं, ऐसे आप पे तनकीद तो कभी नहीं हुई या होती है? आई थिंक सबसे बड़ा इशू जो रहा है ना हमारा, जो अभी तक 70 साल की हिस्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट होती है, उसका उसकी आवाम से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आई एम असाइनिंग माई सिक्योरिटी, मतलब माई राइट टू कैरी माई ओन वेपन्स, माई राइट टू hunt for my own food, my right to hunt for my own utilities to you in the form of taxes. I'm paying you to take care of me. लेकिन हम टैक्सेस दे रहे हैं, ना हमें यूटिलिटीज़ मिलती हैं, ना हमें सिक्योरिटी मिलती है। बेसिकली जो बेसिक रेट है ना गवर्नमेंट की, वही इस्टेब्लिश नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो आज मैं सिक्योरिटी भी खुद कर रहा हूँ अपनी, आज मैं यूटिलिटीज़ भी प्राइवेटाइज हैं सारी, पानी भी आप टैंकर प्रॉब्ली मंगाते हैं, सही है, बिजली भी आप सोलर लगा के बैठे होंगे तो सुकून में होंगे, और फिर सोलर पे टेस्ट गैस आप सिलेंडर पे यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपने खुद हायर की हुई है, और गाड़ी आपने प्रॉब्ली ऊंची रखी हुई है ताकि गड्ढों में ना बजे। तो इसमें से टैक्स हम जब दे रहे हैं तो वो रिट या वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो नल एंड वॉइड है ना। तो समटाइम्स व्हेन आई एम पेइंग माई टैक्सेस, ऑल्दो आई लव पेइंग टैक्सेस, आई थिंक इट्स अ राइट दैट एवरीवन शुड प्रैक्टिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन आई एम पेइंग माई टैक्सेस मैं हर बार ये सवाल करता हूँ हर साल अपने आप से कि डिड आई गेट माई राइट्स दिस ईयर? आई डिड नॉट।